राज्य स्तरीय महिला आयोग की सुनवाई में आज की सुनवाई का क्रमांक 329 है। मतलब लगातार 329 जन सुनवाई पिछले 5 साल में महिला आयोग के कार्यकाल में हो चुकी है और हम हर जिले में जाकर के जन सुनवाई करते हैं। नए जिलों में ये दूसरा जिला है, पहले एक मनेन्द्रगढ़ में किया है और अभी सारंगगढ़ में। छोटे जिले होने के कारण वहां पर से प्रकरणों की संख्या कम होती थी, पर सारंगगढ़ से पहली बार की जन सुनवाई में 13 प्रकरण आए और 13 प्रकरण में अधिकांश में पक्षकार उपस्थित हुए हैं जिनमें सुनवाई हुई है। आज के प्रकरणों में जो खास बात है कि एक मामला था जिसमें सास ससुर के खिलाफ एक बहू ने आवेदन किया था कि दहेज के लिए तंग करते हैं। हकीकत में मामला कुछ और निकला और 3 बेटों को 2-2 एकड़ जमीन दे दी गई थी और मेडिकल स्टोर भी आवेदिका के पति ने रख लिया था। माँ बाप का पालन पोषण भी नहीं करते। तो आज दोनों पक्षों को काफी सुना गया, समझाया गया और समझाइश दिया गया कि भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी दखलंदाजी ना करें। इसके लिए उस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। एक मामला और था जिसमें 7 साल की बेटी थी, अनावेदक जिंदल में नौकरी करता था, पिता 62,000 की तनख्वाह थी, परंतु उनका किसी भी तरीके से पालन पोषण नहीं कर रहा था। तो आज इस मामले को नस्तीबद्ध इसलिए किया गया कि उसके साथ रहने की कोई भी संभावना आवेदिका के लिए नहीं दिख रही थी। उसको हमने अपने ऑर्डर शीट की कॉपी दे दिया है कि वह आवेदिका चाहे तो उसे भविष्य में सुलह करे, अन्यथा उसके खिलाफ FIR कर सकती है। एक प्रकरण में आवेदिका, थोड़ा बच्चे को बाहर ले जाइए आप लोग। आवेदिका ने केस लगाया था कि उनके साथ रहने की संभावना तो नहीं है, केस उनके बीच आपस में चल रहे थे, पर उसके बाद भी वो सुलहनामा के लिए बात करने के लिए तैयार है। तो उस प्रकरण को रायपुर स्थानांतरित किया गया है और उसको समझाइश दिया गया है कि मामले मुकदमे से कुछ होगा नहीं और कोर्ट कचहरी के मामले लंबा चलता रहेंगे। तो आवेदिका भी तैयार है, अनावेदक पक्ष भी तैयार है कि सारे मामले यदि विड्रॉ हो जाते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स के लिए लड़की तैयार होती है तो उसे एक मुश्त भरण पोषण और उसके जो भी शादी का जो सामान है वो देने तैयार हैं। तो इस तरीके से आपसी राजीनामा से तलाक का ये एक मामला भी तय हुआ है। और अभी जो एक मामला आपके सामने तय हुआ है उसमें लड़की और लड़के ने आर्य समाज में शादी किया था और 3 महीने बाद फिर लिखा पढ़ी कर लिया कि अब अलग अलग रहेंगे। अब आवेदिका फिर यहाँ लगा रही है और उस बीच लड़के ने दूसरा विवाह कर लिया है। तो कहीं ना कहीं लड़की ने भी हस्ताक्षर करके गलती की थी, पर नियमानुसार उन्हें तलाक लेना पड़ेगा। तो वह भी 1 लाख रुपए उस लड़की को आजीवन भरण पोषण के लिए देने तैयार हैं। तो उस प्रकरण को 21 जुलाई को रायपुर महिला आयोग में सुनवाई के लिए रखा गया है। तो ये कुछ प्रमुख प्रकरण थे और सामाजिक बहिष्कार के 2 मामले थे जिसमें काफी लोगों को पक्षकार बनाया था, पर बाद में बताया कि उन लोगों के बीच आपसी सुलहनामा हो गया SDM की समझाइश के बाद। तो भविष्य में फिर से उनका सामाजिक बहिष्कार ना करें, ये समझाइश उन्हें दी गई है। ये आज के हमारे मामले थे। अभी 1-2 मामले में जो पक्ष नहीं आए हैं उसको हम बाद में लेंगे। आपके कोई सवाल हो तो हम तैयार हैं।